सुन्नी जमीयतुल उलमा ऑल कर्नाटक की जानिब से मस्जिद कादरिया में जश्न मिलाद मुनक्कद हुआ। इस मौके पर उलमा इकराम, सियासी कायदीन और दीगर अहम शख्सियात शामिल रहे। सारे आलम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी दिन ईद मिलाद मनाया जा रहा है। ख़ासकर कर्नाटक के अंदर बहुत अच्छे सलीक़े के साथ और हर ज़िले में और हर शहर में, हर टाउन में, हर देहात में आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद भी हो रही है, दुआएं भी हो रहे हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ा जा रहा है। आज बड़े एहतमाम के साथ हर जगह महफिल सजाई हुई है। और जो है मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी मुसलमान भाई हैं आपस में इत्तेफाक से रहें, कभी इमोशनल की में ना आए और इमोशन से कुछ फ़ायदा नहीं है। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबके साथ भाईचारगी के साथ रहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम था, अल्लाह ने उनको इस दुनिया में अमन का मैसेज दे के, भाईचारगी का अमन मैसेज दे के भेजा है और हम उसका पूरा पालन करना होगा। कि बावजूद भी जो काम के मस्जिद वाले और उस्मान शरीफ और उसका टीम ने किया है, बहुत तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि लिए ब्लड डोनेशन शायद ये बार रिकॉर्ड होने वाला है। गई टाइम पर 3000 की, 4000 की, ये बार 6-7 हज़ार आदमी लोग जो ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। और जो कुछ आज हम जुल्स नहीं उठा सके उसका ज़िम्मेदारी हम सब लोग हैं, क्योंकि लिए हमारे बीच में जो लीडर नहीं है वो जो कुछ जाए गवर्नमेंट के परमिशन लेके वो करते हैं, क्योंकि अब सब कुछ पैंडमिक सब चले गया और साल में एक बार आता है। पिछले 2 साल हमारा कुछ ईद कुछ नहीं मनाया। ये तो ईद मिलाद का था, इसको ये तो मनाना चाहिए था, मगर उसके बावजूद भी जो कुछ आज किया है बहुत तारीफ़ करना चाहिए। चैनल के तमाम नाजरीन को हमारे तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से, सुन्नी जमीयतुल उलमा ऑल कर्नाटका और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से आपके तमाम चैनल के नाजरीन को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और शाम में कादरिया मस्जिद के अंदर सुन्नी जमीयतुल उलमा और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड मिलकर मिलाद की महफिल मुनक़्क़िद किए थे, जिसमें हमारे की मुक़र्रिर थे मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद, ताजुद्दीन बंदा नवाज़ी साहब मौजूद थे और इनके ख़िताबात हुए सीरतुन नबी पर। और इसके साथ कई शख्सियत, पॉलिटिशियंस, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ पूरे मेहमान बनकर यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। जिस तरह हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन दी गई थी, जी गाइडलाइंसों का पालन किया गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो कर्नाटक सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस ले डाउन किए थे मिलादुन्नबी का जलसा मुनक़्क़िद करने में, तो तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया। अमन अमान के साथ इस जलसे को अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान से ये जलसा हुआ और यहाँ के जो लोकल DCP हैं जनाब शरण अब्बा साहब, वो भी आके मुआयना करके गए और वो भी तारीफ़ करके गए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से जलसा ऑर्गेनाइज़ किए हैं करके। आज ब्लड कैंप रखा गया था, इसमें बहुत सारे नौजवान आए थे जी, तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ? ब्लड कैंप रखने का मकसद ये था कि जैसे आप ब्लड कैंप में शामिल हुए तो देखे होंगे कि यहाँ पे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ थे। यहाँ पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे और तमाम मज़हबों के ज़िम्मेदार जो बड़े हैं वो भी आके यहाँ पे हमारी हौसला अफजाई की। मौलाना मकसूद इमरान साहब आए थे, आर्च बिशप की ऑफिस से भी आए थे, शिया जमात से भी कल्बे जवाद साहब आए थे और दूसरे ज़िम्मेदारान आकर हमारी हौसला अफजाई करके हैं। The motive to conduct this blood bank is to preserve the secular fabric of the country.